ये सब पढ़ लिए। यस सर। चलो अब देखो। तो प्रॉमिस आपको पता है प्रॉमिस दो काम करता है। मैं एक फंक्शन प्रोनम का और जानते हो रिटर्न में क्या आएगा, ये एक प्रॉमिस नाम का मेथड ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस का पी कैपिटल आएगा और देखो दिख रहा है ना, प्रॉमिस के अंदर अपन क्या बनाएंगे, एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें हमारा क्या रहने वाला है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है। प्रॉमिस क्या करेगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट वाला काम करेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है ना, और यहाँ लिख दिया ए। ठीक है, ए पहले इतना समझाता हूं, लिख दिया रिजॉल्व तो कर दी यस, फिर एल्स और जैसे रिजेक्ट कर दिया नो। ठीक है, और यहां से मैंने ये फंक्शन कॉल किया ये नाम का सॉरी बन या सिंपल सा ट्रू ट्रू। तो अब क्या होगा, यहां से फंक्शन कॉल होगा, ए में क्या गया, ट्रू गया, फिर रिटर्न हुआ। अब रिटर्न क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस। सब लोग जब रिटर्न होगा तो लौट के सी के पास तो आएगा। तो रिटर्न अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स हैं तो देखो, एक है रिजॉल्व और एक है रिजेक्ट। कॉल में फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हुआ है फंक्शन। तो अब मैंने कहा इसके अंदर अगर इफ में ट्रू आता है तो रिजॉल्व वाला चल जाएगा ये, तो ये प्रिंट होगा, और अगर ए में फॉल्स आएगा तो रिजेक्ट वाला चलेगा। ठीक है, तो आउटपुट किसके पास लौट के आ जाएगा, इसी के पास लौट के आएगा है ना, तो जानते हो होता तो मैं इसको कंसोल चेक कर लेता हूं। आउटपुट क्या दे रहा है ये, देखो एक्सपेक्ट किया, कंसोल पे गए, देखो रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, एक यहाँ देखो प्रॉमिस मिल रहा है ना, प्रॉमिस। अब हमने आपसे कहा ना प्रॉमिस दो ही काम करता है, या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा या तो प्रॉमिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा, बताया था ना हमने आपको। तो अब इस ए में ट्रू आ रहा है तो रिटर्न अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या करेगा, या तो रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो मैंने कहा इफ अगर ट्रू होता है तो रिजॉल्व में यस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक प्रॉमिस। यस देखो ये प्रॉमिस आ रहा है ना, प्रॉमिस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिटर्न में क्या भेज रहे हैं, एक प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस भेज रहे हैं ना, प्रॉमिस के अंदर देखो बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आ रहा है, फुलफिल्ड, और हमारा यस लिख के आ गया ना फुलफिल्ड। और अगर मैं Yes, यहाँ sir. पे कोड में आऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर मैं लिख दूं फॉल्स FALS फॉल्स तो आप देखो यहाँ पे होगा, रिफ्रेश किया, देखो क्या मिल गया, रिजेक्टेड रिजेक्ट नो। समझ में आ गया। तो प्रॉमिस दो ही काम कर रहा है, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल हो रही है या तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हो रही है, यानी हो रही है, हो रही, या तो इतना चला के देखो आप लोग भी।
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया। बोलो भाई। यस सर, हो गया। हो गया ना। तो अब एक चीज देखो इसमें, यस सर, हो गया। है ना। तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, एक प्रॉमिस मिलता है। और सबको पता है कि प्रॉमिस दो ही काम करता है, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी या तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट होगी, याद रखना। अब आउटपुट अभी हमारा कहाँ पे आ रहा है, कंसोल। हम चाहते हैं ब्राउजर पे आ जाए, है ना। तो अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते, है ना। कि आप सोचो कि यहाँ पे लिख दूं मैं ए और ऐसे ए लिख दूं, है ना। इसमें आ गया होगा सब कुछ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं, लिख दूं इसमें ए। डी लिख देता हूँ, डी डी। ठीक है। अब देखो क्या आउटपुट आ रहा है ब्राउजर पे, देखो। और पहले यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, TRUE, ट्रू। देखो तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस दिखा रहा ना। कह रहा ना कि हम प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट, है ना। आप ब्राउजर पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते इसको, है ना। तो अब ये कॉल कैसे होगा, जिस तरीके से कॉल नहीं होगा। हमने आपसे क्या कहा था, प्रॉमिस हमें क्या करता है, दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, देन देन और और कैच। कैच। देखो ये आ गया, देखो इस तरीके से आप देखो। इसके बाद में तो ऐसे देखो, मैंने क्या लगा देन। देन कब चलेगा, जब आपका इफ वाली कंडीशन रिजॉल्व वाली है। तो अब यस हमारा किस में आ जाएगा, इस आरईएस के अंदर आ जाएगा। तो आरईएस को अपन कंसोल में प्रिंट कर लो या ब्राउजर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये बना आरईएस। ठीक है। और ये कैच कब चलेगा, तो लोग कैच कब चलेगा आपका, कैच जब जब कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश किया यहाँ पे, यस आ गया, देखो यहाँ पे भी ऐसे आ गया ना। तो देन कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू जाएगी। और कैच कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। रिजॉल्व को कॉल करने के लिए अपन यूज करते हैं देन का, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए अपन यूज करते हैं कैच का। लिख लो इसको उस तरीके से।
हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का? यस सर, हो गया। हो गया सर। हाँ, तो एक बनाओ फाइल अब, सेट टाइम आउट डॉट html। लिया यस सर। सेट टाइम आउट। अब देखो, अब तो मैंने इसका पॉइंट समझाता हूँ। सेट टाइम आउट, तो मैंने क्या किया, इतना कोड कट किया है ना, पूरा वही है। देखो मैंने लिखा सेट टाइम आउट, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। सेट टाइम आउट के अंदर मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया अपना वाला, राइट क्लिक कर दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक टाइम सेट कर दिया 4000 सेकेंड, ठीक है। सेट टाइम आउट, ठीक है। अब ये वाला इफ वाली कंडीशन कब चलेगी? 4 सेकंड के बाद, ठीक है। आगे बात समझ में? तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट हटा देता हूँ और थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। देखो, और मैंने क्या किया यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग किया, फिर लिख दिया हेलो ग्वालियर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, रिटर्न होगा, फिर सेट टाइम आउट के पास आएगा। अब वो ये सेट टाइम आउट क्या दिख रहा है, ये सेट टाइम आउट मैंने कर रखा है 4 सेकंड। तो अब ये प्रॉमिस क्या देख रहा है, ये प्रॉमिस है ना, ये प्रॉमिस, ये देख रहा है कि यार इस कोड को प्रिंट करने में मुझे इफ वाले को 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है। फिर देखना क्या कमाल होने वाला है इसके अंदर। देखो रिफ्रेश किया, देखो हेलो वाले पहले प्रिंट हो गया, 4 सेकंड को तुम्हारा क्या आया, ये वाला यस आया। देखो देखो फिर रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो वाले पहले आ गया और 4 सेकंड के बाद हमारा यस आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा बाद में? यस सर। हम लोग आसिंक्रोनस क्या करता है, वेटिंग में यही रख करता देता है, है। यही करता है ना वो सारे लोग। आसिंक्रोनस यस यही सर। काम करता यस है, नहीं सर। करता है? यही काम करता है हाँ, ना। वेटिंग में कर देता है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी ये प्रॉमिस देख रहा था। इसने क्या देखा कि यार ये प्रॉमिस ने क्या देखा कि ये जो कोड है इसको प्रिंट करने में 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि डाल ना सेट टाइम आउट। तो अब इस प्रोमिस ने क्या बोला होगा, एक काम करो तब तक आप नीचे वाले काम कर लाओ, फिर बाद में आके फिर मुझे प्रिंट कर देना है, फिर ये वाला कोड चला देना। यही काम कौन कर रहा है, आसिंक्रोनस। वो भी क्या कर रहा है, देख रहा है ना कि यार ये डेटा को टाइम लग रहा है, तब तो और दूसरे काम कर लाते हैं। यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट यूज क्यों किया, समझाने के लिए। अब मैं इसके बदले एपीआई कॉल करूंगा अभी, है ना। अब इसके बदले मैं क्या करूंगा, एपीआई कॉल करूंगा डेटा लाने में, है ना। इसको लोड कर लो। तो जो प्रॉमिस ही है ना, वो एक तरह का आसिंक्रोनस ही है। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, देखो उसको, ये नोट कर लो। पहले वो पूरा कॉपी कर लो वो वाला, और बीच का कोड हटा देना, ठीक है। बीच का इतना मैं दे देता हूँ, कट चैट में देता हूँ, ठीक है। लो, आप लोग चेक करें, ट्यूसडे से प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, सब लोग गायब मत होना।
चला के देखा? यस सर, चल गया। यस सर, हो गया, आ गया। आ गया? यस सर। हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, ये मैं थोड़ा लेट आया था, तो ये रिटर्न न्यू प्रोग्रेस में रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है सर? ये दो पैरामीटर्स हैं या कुछ भी सब? तो दो पैरामीटर्स अपन ये कह रहा है कि दो पैरामीटर में अगर अपन एक ही वैल्यू मिली है तो अपन रिजॉल्व में अपन यस प्रिंट कर रिजॉल्व यस करा है। हाँ, देखो तो तुम लास्ट क्लास में थे, है यस सर था। ना? तो ये प्रॉमिस क्या करता है? दो तो काम हमें करता फंक्शन है, या उसके लिए तो प्रॉमिस फुलफिल होगा, या तो रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट होगा। तो प्रॉमिस के अंदर हमने बनाया एक कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब मैंने इफ कंडीशन लगाई, मैंने इफ में क्या लिखा, ए अगर ट्रू होता है वैल्यू से तो हमारा कौन सा वाला चल जाएगा? yes रिजॉल्व वाला। वाला। ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, यस डाल दिया था। और रिजेक्ट वाला कब चलेगा? जब अपन फॉल्स करेंगे यहाँ पे। तो अब इस रिजॉल्व को कॉल करने के लिए प्रॉमिस हमें क्या देता है? देन देता है, देन, तो हमें फंक्शन है ना? देन देता है ना, देन कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी रिजॉल्व वाली, देन चल जाएगा। तो इस रिजॉल्व के अंदर जो भी कुछ होगा वो उसके पास आ जाएगा उठ के, है ना? आरईएस में आ जाएगा, है ना? और इसको अपन ने कंसोल प्रिंट करा लिया था। ठीक है, ये तो पैरामीटर है, आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, ये दो पैरामीटर्स हैं। ओके सर। ठीक है, इनको कॉल करने के बाद देन और कैच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बनाओ फाइल, ओके सर। एपीआई, गेट एपीआई, गेट एपीआई डॉट एचटीएमएल। बना ली सबने फाइल? यस सर। यस सर। अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं? एपीआई कॉल। तो देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, सेट टाइम आउट डाल दिया था मैंने 4 सेकंड, है ना? अब देखो, मैं आपको दिखाने वाला कुछ चीजें, छोटा करता हूँ। मैन मुझे तो समझाना क्या है कि जो आसिंक्रोनस है ना, वो तो आपने बनाना है फंक्शन यूज किया था ना। जो आसिंक्रोनस था वो तो पहले से बना बनाया था कि था वो। अपन ने तो क्या किया, उसको सीधे सीधे कॉल कर दिया, ये तो किया। मैं वो यस आसिंक्रोनस सर। फंक्शन बना कैसे, उसके पीछे चल क्या रहा है, आपको तो जो मालूम है कि आसिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है, वो देखता है कि भाई डेटा लाने में टाइम लग रहा है, तब तक दूसरा काम कर देता है। मगर ये आसिंक्रोनस फंक्शन बना किससे है, ये रिटर्न क्या करता है मुझे, वो हम समझ रहे हैं। तो अब हम यूज करते हैं एपीआई, आगे चलकर एपीआई बनाएंगे भी। देखो, जेसन प्लेस होल्डर है, यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं फेक एपीआई। देखो, ये फैच का यूज करते हैं अपन डेटा फैच करने के। देखो, ये एक यूआरएल है, इसको अगर मैं डालूंगा ब्राउजर पे यहाँ पे, तो इसमें देखो डेटा आउट क्या आएगा। देखो, एंटर दिया, देखो डेटा आउट क्या आ रहा है। देखो ये यार, देखो ये, है ना? तो अब इसी को अपन कॉल करते हैं। देखो, ये पूरा उठाया मैंने कोड, और यहाँ डाल दिया सिंपल सा, और थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब प्रॉमिस क्या देखेगा, फैच चलेगा। अब फैच से क्या होता है, इस एपीआई का डेटा फैच होगा। ठीक है, फैच होके आएगा, अगर फैच हो जाएगा तो देन चल जाएगा, चलेगा, तो रिस्पॉन्स में डेटा जाएगा। अब रिस्पॉन्स में डेटा आएगा, हमने उसको किस में डाल दिया,
जेसन के फॉर्मेट में। और फिर हमने क्या किया, जेसन में जो कुछ आ रहा था उसको अपन ने कंसोल में प्रिंट करा दिया, सिंपल सा। ठीक है, तो अब समझो कि ये वाला कोड पहले चलेगा कि ये वाला पहले चलेगा, बताएं आपके हिसाब से कौन से पहले चलने वाला है। बताएं। आसिंक्रोनस पढ़े हो ना आप लोग, हाँ हाँ तो सोचो। एपीआई तो बाद में हिट होती है ना सर, लेकिन ब्राउजर पर पहले console.log हेलो वर्ल्ड चलेगा ना। नहीं चलेगा कौन सा डेटा, ये सोचो। सोचो पहले एपीआई फैच होगी कि कंसोल लॉग प्रिंट होगा। कंसोल लॉग होगा सर। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। सर पहले एपीआई चलने में टाइम लगता है ना सर, एपीआई फेच होने में। बाकी वो तो देखो, आएगा, ब्राउजर का हाँ डेटा हिट होगा। अब देखो पहले ये यहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जेसन पे आएगा, इस जेसन पे आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका बैकएंड जहाँ पे होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ से डेटा फैच करेगा, फैच करने के बाद इसमें स्टोर करेगा, इस चीज में करेगा। तो प्रॉमिस क्या देख रहा है, क्या इसको तो टाइम लगेगा फैच कराने में। क्यों सब लोग, यानी क्या कर रहे हो, क्यों, रुको। देखो आ गया, इस पे आते मन रेफरेंस करते हैं। देखो हेलो वाली चल गया, इसके बाद डेटा उठ के आया, देखो समझ में आ गया, यस सर आ गया। वरना समझ में आ गया ना। तो हम रिएक्ट सॉरी नोड के अंदर आसिंक्रोनस वाला टॉपिक क्यों लेके चल रहे हैं, नोड पूरा आसिंक्रोनस पे ही क्यों चल रहा है, समझ आ रहा है। आसिंक्रोनस अवेट पूरा चलता है, आसिंक्रोनस अवेट, है ना। तो ये प्रॉमिस का ही पार्ट है, वो प्रॉमिस ओल्ड वर्जन है, आगे चलो प्रॉमिस का ही अपडेटेड वर्जन है आसिंक्रोनस अवेट। आसिंक्रोनस दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता भी हूँ, तो इतना आप चला के देख लो, ध्यान मैं दे रहा हूँ चैट में। लो चला के देखें आप लोग। चला के देखा, हाँ सर आ गया। तो क्या समझ में आया, प्रॉमिस की कहानी समझ में आ गई। यस सर। मतलब उनको
बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया सर। हाँ, अब कोई आपसे पूछे, मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, एक असिंक्रोनस फंक्शन बना के दिखाओ, तो आप कैसे बना के दिखाओगे उसको? एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाओगे बताओ? बताएं। सेट टाइम आउट्स बना देंगे सर। कैसे बनाओगे? तो अगर आपसे बोला जाए कि एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, सिंपल असिंक्रोनस फंक्शन, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको यूज किसका करना पड़ेगा? बताओ बताओ, किसका यूज करना पड़ेगा? प्रॉमिस की तो करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं कोई दिखाता हूँ। सजेशन नहीं दे रहा, एक ना इस पे आता हूँ, CS पे। सॉरी, F डॉट इक्वल RQ FS। देखो जा रहा है रीड फाइल, आर्च डॉट सजेशन नहीं दे रहा, आज क्या बात है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है सर। बाकी लोगों को हो रही है, नेट नहीं चल रहा है उनका। तो अब देखो, तो ये तो लाइन आप लोगों को याद होगी, ये लाइन तो याद है, रीड फाइल वाली, याद है ना सबको? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, तो मैं sir. इसमें कुछ याद है। छेड़खानी करता हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे आता हूँ, रीड फाइल, सजेशन नहीं दे रहा बस। देखो अब सजेशन नहीं लगा पूरा दिया, पूरा। सिंपल किसी ने कहा जो ये जो रीड फाइल है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? सबको पता है, असिंक्रोनस फंक्शन है। और किसी ने आपसे कहा कि भाई असिंक्रोनस फंक्शन बना के दिखा दो, खुद से कैसे बनाओगे? ये तो बनाना फंक्शन यूज कर रहे हो ना, बनाना फंक्शन टोटल, है ना? तो वो आप कैसे बनाओगे? देखो
तो सिंपल यहां पे आता हूं, फंक्शन देखो सब लोग, ए बी, हमने एक फंक्शन बनाया एबीसी नाम का, रिटर्न एबीसी ए, ठीक है, कॉन्स्ट यूजर इक्वल, इसके बाहर इक्वल एरो कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न बी। तो अभी मैं इन दोनों को कंसोल कराऊंगा, तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा बताओ सब लोग, बताएं रिटर्न में क्या मिलने वाले, इसमें क्या आउटपुट आएंगे, एक में ए आएगा एक में बी आएगा, यस सर। यस सर। इतना तो आप जानते हो ना, ये तो फंक्शन है सिंपल से फंक्शन। वो जो फंक्शन जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ए बी आ रहा है, ए और बी इसमें आ रहा है। अब देखो, अब मैंने कहा भाई इन दोनों को आप फंक्शन कौन सा बना दो, असिंक्रोनस फंक्शन बना दो। कौन सा फंक्शन बना दो, असिंक्रोनस फंक्शन बना दो, ठीक है। तो अब आप कहोगे इसके लिए तो हमें यही काम करना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पूरा वही सेटअप करना पड़ेगा, है ना। यस सर। यस सर। तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ इसके आगे लगाना होगा आसिंक, ये अकेला, और एक कॉपी करना होगा आपको यहाँ पे, इस पे आसिंक, ठीक है। बस अब जो दोनों हमारे फंक्शन बन गए आसिंक्रोनस। अब देखना अब रिटर्न में मुझे क्या देने वाले हैं दोनों, देखना भी आप चमत्कार। देखो रिफ्रेश किया, देखो रिटर्न में क्या दे रहे हैं ये दोनों, प्रॉमिस, प्रॉमिस। देख गया, फुलफिल्ड, प्रॉमिस फुलफिल्ड, आधी बात समझ में। मतलब जो आसिंक्रोनस है ये, अब जैसे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, हम लोग रीड फाइल में सीधे ये पार्ट कॉल कर रहे हैं, ये तो कॉल कर रहे हैं सीधा सीधा। अगर मैं इसको रीड दे दूं, आर आर ई ए डी, रीड फाइल, मतलब हमने एक फंक्शन क्वेश्चन आ दिया रीड फाइल का, वो अपन सीधे सीधे रीड फाइल फंक्शन कॉल करें डायरेक्ट, वो हमें रिटर्न में क्या दे रहा है, प्रॉमिस देता है सारा कुछ, देखो दिख रहा है प्रॉमिस। तो मतलब जो आसिंक्रोनस है वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का क्या है, वो प्रॉमिस ही तो है, समझा रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि आसिंक्रोनस क्या कर रहा है, वो देख रहा है इस डेटा को लाने में टाइम लग रहा है तो उसको प्रिंट करेगा, तो ये काम पहले से कौन कर रहा है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से ही निकल के आया आसिंक्रोनस, कैसे मालूम पड़ा, जब मैंने आसिंक यहाँ पे लगाया और चेक किया जाके रिटर्न में कंसोल में, तो हमें क्या दिखा, प्रॉमिस। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि जो आसिंक्रोनस है वो प्रॉमिस का ही वर्जन पार्ट है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। प्रॉमिस का ही यस सर। अपडेटेड, प्रॉमिस का ही अपडेटेड वर्जन है आसिंक्रोनस, जो यस सर। प्रॉमिस है ना उसी का ही अपडेटेड वर्जन है आसिंक्रोनस। आप तो ये मांगे चलो सिंपल सा, है ना। इसीलिए हम आपको पूछे व्हाट इज प्रॉमिस क्या होता है, तो आप बता पाओगे ना कि सर प्रॉमिस, सर प्रॉमिस के अंदर सर दो कॉल फंक्शन होते हैं, देना क्वेंच, है ना, बता पाओगे उसको, नोट करो उसको। आसिंक बना लो फाइल एक, आसिंक्रोनस, आसिंक्रोनस डॉट एचटीएमएल। ये एडवांस टॉपिक थे हम जो पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के।
हाँ जी सर। आ गया इतना? यस सर। बाकी लोगों का? बाकी और लोगों का? सबका आया ये पार्ट इतना? चल गया? और लोगों का?